लेक्चर 2 कंटेंट। बेटे अब जो लेक्चर 2 है ना, इसी पे बेस्ड है। जो लेक्चर फर्स्ट में हमने थ्योरी पढ़ रखी है, उनके हम प्रॉब्लम्स करेंगे यहाँ पे, ठीक है। द प्रॉब्लम्स ऑन द प्रोबेबिलिटी यूजिंग क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? देखो इसमें बेटे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ, अब देखो बेटे क्वेश्चन देखना, बहुत छोटा क्वेश्चन है और गेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द चांस दैट ए लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम will contain 53 संडे? तो बेटे सबसे पहले हमें लीप ईयर क्या होता है पता होना चाहिए। लीप ईयर क्या होता है बता सकते हो बेटे को? लीप ईयर में कितने दिन होते हैं आपके? हाउ मेनी डेज इन द लीप ईयर? 360 डेज होते हैं बेटे। अब कह रहा है एक लीप ईयर है, ठीक है, अब उसमें से ए लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम, कोई भी लीप ईयर ले ली इन्होंने, हमें पता लीप ईयर में 360 डेज होते हैं। अब कह रहा है उसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए कि लीप ईयर कंटेन्स 53 संडे। तो बेटे सबसे पहले हम देखेंगे 366 को डिवाइड करेंगे हम 7 से, क्योंकि वीक डेज 7 होते हैं। तो क्या आएगा देखो, 7 5 जा 35, 6 7 2 जा 14, तो 2 डेज बेटे एक्स्ट्रा बचे आपके। तो दैट मीन्स देखो क्या लिखा है, इन ए लीप ईयर which contains 366 days, there are 52 complete weeks. Clear? 52 complete weeks and 2 days extra, जो 2 days बेटे एक एक्स्ट्रा डेज है एक्स्ट्रा, ठीक है। द फॉलोइंग आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर दीज एक्स्ट्रा डेज। अब बेटे देखो 52 तो पता है, 52 तो कंप्लीट वीक है हमारे पास, तो 52 तो उसमें संडे है ही है, पर हमें 53 पूछ रहा है वो। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 2 एक्स्ट्रा डेज क्या होंगे, वो वीक डेज बेटे कभी भी आते हैं तो लगातार आते हैं। ऐसा नहीं होता कि मंडे के बाद वेडनेसडे आ जाए, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, हम स्टार्ट किया संडे से। 2 वीक डेज आर संडे मंडे, मंडे ट्यूजडे, ट्यूजडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे एंड फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे। हमने संडे से स्टार्ट किया और संडे तक पहुंच गया आप, है ना। संडे मंडे, मंडे ट्यूजडे, ट्यूजडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे। तो बेटे कितनी पॉसिबिलिटी, हाउ मेनी पॉसिबिलिटी हियर? 7, टोटल 7 पॉसिबिलिटी हुई आपकी, है ना। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब बेटे इसमें देखो वो क्या पूछ रहा है, संडे, तो हमारे फेवर में जिसके बारे में पूछता है वो बेटे आपको होता है फेवरेबल केसेस, है ना। तो बेटे ये तो आपका बन गया टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस, टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस। केसेस बेटे क्या होता है, ये एन होता है, एन आपका कितना बना 7। अब फेवरेबल क्या होंगे बेटे, चेक करो मंडे किन किन में आ रहा है, देखो बेटे सॉरी संडे, संडे किन किन में आ रहा है। एक तो बेटे देखो इसमें संडे आ रहा है, फर्स्ट वाली में संडे आ रहा है ना, और संडे आपका बेटे यहाँ पे आ रहा है, इस वाली में संडे आ रहा है देखो। तो हमारे फेवर में कितनी है हमारी एंड फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस बेटे एम इज इक्वल टू क्या बना आपका 2। क्लियर है, ठीक है। सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू बेटे क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन m बाई n होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस n। तो बेटे m की वैल्यू आपकी 2 है और n आपका 7 है। आगे बेटे बताओ क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। बहुत क्वेश्चन कई बार बेटे आ जाता है और सोल्व नहीं करना होता, हमें याद होना चाहिए रिजल्ट इसका, है ना बेटे। ये तो किसके पूछ लिया बेटे, लीप ईयर के बारे में। अगर बेटे यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन होता बेटे यहाँ पे लिखा होता नॉट लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। तो बेटे नॉन लीप ईयर होता तो क्या होता, तो यहाँ पे डेज क्या होते हैं आपके, डेज यहाँ पे होते 365। अब बेटे 365 को जब डिवाइड करते तो आपका जो 1 डे की वजह क्या मिलता है, यहाँ पे 1 डे मिलता है आपका, 1 डे एक्स्ट्रा मिलता है आपको। यहाँ पे अभी 2 डेज मिले तो यहाँ पे आपको 1 डे एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, ठीक है, 1 डे एक्स्ट्रा मिलेगा। अब बेटे 1 डे की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 1 डे क्या हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। और संडे तो द्वारा काउंट करेंगे नहीं हम, है ना। क्या हो सकता है, इट मे बी, उसमें बेटे ये वाला सेकंड पॉसिबिलिटी नहीं आ गई है ना, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी आ गई स्टार्टिंग वाली, इसमें ये वाला पार्ट नहीं आएगा, ये वाला पार्ट इसमें, ये वाला पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। क्या आएगा, इट मे बी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो बेटे उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपके टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस तो बेटे 7 ही रहेंगे, बट
इस केस में बेटे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने बनेंगे आपके, बताओ अब। नाउ अब क्या बनेंगे बताओ, कितनी बनेंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, कितने होंगे, कितने दिख रहे हैं आपको, कितनी बार संडे आ रहा है देखना सर 1। 1। तो बेटे इसमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू m/n। तो बेटे अब क्या बनेगा आपका 1/7। तो बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर। क्लियर बेटे क्वेश्चन। तो ये मैंने दोनों क्वेश्चन बता दिया आपको, लीप ईयर भी बता दिया, नॉन लीप ईयर भी बता दिया आपको, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं, देखो। अब देखो नेक्स्ट देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन ए सिंगल डाइस। बेटे सिंगल डाइस होता है आपका, सिंगल डाई बेटे, डाइल वाला डाइस नहीं बेटे, डाइस तो आपको प्लूरल फॉर्म होती है ना वैसे, ठीक है ना। अच्छा डाई बेटे आप देखो, तो बेटे इसमें कितने फेवरेबल केसेस होते हैं आप देखो, डाई को करते हो तो कोई 1 2 3 4 5 6 केस हो सकते हैं बेटे आपके, है ना ये। तो बेटे इसमें क्या बनेगा, टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस, टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस n इज इक्वल टू 6। अब बेटे इसमें क्या पूछ रहा है देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। अच्छा बेटे, तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस क्या बनेंगे, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं आपके, इवन नंबर 2 4 एंड 6 होते हैं जब आप डाइस को थ्रो करते हो। तो बेटे ये फेवरेबल केसेस होंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ये बेटे ये होता है आपका m, क्या होंगे आपके 3 होंगे आपकी, 3 पॉसिबिलिटी होंगी, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस, दैट मींस m/n, 3/6 दैट मींस 1/2। क्लियर है क्वेश्चन बेटे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था आपका, है ना। बट क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है, गेट वगैरह में आते रहते छोटे छोटे क्वेश्चन। देखो अब देखो क्या है, इन ए सिंगल थ्रो विद 2 डाइस, आपने 2 डाइस थ्रो किए बेटे, सिंगल थ्रो किया आपने 2 डाइस में ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम टोटल, गेटिंग ए टोटल ऑफ 10। तो बेटे जब आप 2 डाइस को थ्रो करते हो तो टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस क्या होंगे, 2 डाइस को एक साथ करते हो तो क्या बनेगा 6 × 6 36 बनेंगे टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस इज इक्वल टू 36, ठीक है बेटा। अब क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 10। टोटल 10 कब आएगा बेटे, मैंने बताया था आपको, स्टार्ट जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट डाइस पे लिखते हैं लीस्ट नंबर, बेटे यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट नंबर, है ना। ये बन गया 4 6 लिख दिया। अब बेटे क्या बनेगा 4 6 के बाद क्या आएगा 4 6, फर्स्ट वाले को इंक्रीज 1 किया तो बन जाएगा 5, इसको डिक्रीज किया तो बेटे बन जाएगा 5, है ना। इसको डिक्रीज किया 1 तो ये क्या बन जाएगा आपका 6, इसको डिक्रीज किया 4, तो बेटे ये 3 पॉसिबिलिटी होंगी आपकी, और तो नहीं आ सकती कोई भी, और की पॉसिबिलिटी नहीं है, 10 सम होने की, है ना। तो क्या बनेगा आपका, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस m इज इक्वल टू 3, ठीक है बेटे। n इज इक्वल टू ये n है आपका, ये m 3 है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी m/n 1/12। नेक्स्ट देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 4, ए बैग कंटेन्स 7 व्हाइट 6 रेड, 7 व्हाइट 6 रेड 8 ब्लैक बॉल्स, क्लियर। 2 balls are drawn at random, find the probability that they will both the white। अब बेटे सिंपल देखना, ये बैग है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, देखो इस तरह के बैग वाले क्वेश्चन है, देखो बहुत ही आसान है। इस बैग में क्या क्या है बताओ जल्दी मेरे को, इसमें 7 व्हाइट बॉल हैं, ठीक है, 6 रेड बॉल हैं, 6 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है बेटा, 5 ब्लैक बॉल है। अब देखो टोटल बॉल कितनी हुई, टोटल बॉल आपकी बताइए, टोटल बॉल आपकी हुई 7 और 6 11, सॉरी 11 18, टोटल बॉल बेटे 18 बॉल्स हुई आपकी, ठीक है। तो बेटे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस। टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस बेटे क्या होता है, द नंबर ऑफ वे सेलेक्टिंग 2 बॉल्स आउट ऑफ 18, क्या होता है 2 balls out of 18 इज गिवन बाय द कॉम्बिनेशन
18C2, ठीक है बेटा, 18C2 ये बेटे आ गया आपका n है ना, 18C2, इसकी वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगा 8 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 153। कोई दिक्कत बेटे? ये तो हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस। 18 बॉल्स में से आपको 2 वाइट, 2 मतलब आपने ड्रॉ की। अब बेटे कंडीशन क्या पूछ रहा है, देखो फेवरेबल, किस फेवर में पूछ रहा है वो, फेवर क्या कह रहा है, वो फेवर कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल बोथ बी द वाइट, दोनों की दोनों कैसी हो, व्हाइट कलर की हो। तो बेटे व्हाइट हमारे पास कितनी है बताओ, व्हाइट हमारे पास 7 है। अच्छा बेटे व्हाइट कब आएंगी बताओ, जब हम दोनों की दोनों हमारी 7 में जो दोनों बॉल हो, बॉल जो व्हाइट कब आएंगी बताओ, हमारे पास 7 व्हाइट बॉल है और व्हाइट कब आएंगी, जब हम 7 में से 2 सेलेक्ट करें, जो 2 की 2 बॉल है ना 7 में सेलेक्ट करें हम, तो बेटे ये बनेगा आपका फेवरेबल केसेस, है ना। देखो आउट ऑफ 7 व्हाइट बॉल 2 बॉल्स कैन बी ड्रॉन 7C2 वे, तो बेटे तरीका सेलेक्ट करने का ना, तो हमारे पास 7 बॉल है, इसमें से हम 2 सेलेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा 7C2 बनेगा आपका, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस, ठीक है बेटे। तो क्या बनेगा आपका 7C2, 7C2 आगे बेटे इसकी वैल्यू निकाल लो, ये आपका 21 आ जाएगा, ठीक है। दिस बेटे दिस आपका m हो गया आपका। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होती है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू m/n 7/51, वैल्यू पुट कर दोगे बी गेट आंसर। बेटे क्लियर है क्वेश्चन बताओ। अच्छा बेटे क्वेश्चन जब एग्जाम में करना थोड़ा प्रॉपर लैंग्वेज लिख के करना, इसलिए मैंने लैंग्वेज लिख रखी है ना, इसको आप देख लेना थोड़ा सर ने किस तरह लिख रखा है। कोई क्वेश्चन अब 5 मार्क्स में आया तो आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा ना उस हिसाब से, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे आप, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स। बेटे पैक ऑफ कार्ड आपके पास जानते हो 52 पैक ऑफ कार्ड होते हैं आपके, प्लेइंग कार्ड होते हैं ना, 4 कार्ड ड्रॉ किए इसने, तो बेटे क्या बनेंगे टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस, एन की वैल्यू क्या बनेगी 52C4, सिंपल, ठीक है बेटे। 52 में से आपने 4 कार्ड सेलेक्ट किए तो उसके टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस क्या बनेंगे 52C4, ठीक है बेटा। इसको बेटे आप सॉल्व कर लोगे बेटे आ जाएगा 270,725 है ना बेटा, फॉर्मूला लगा दिया इसमें 52 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। सॉल्व करोगे आ जाएगा आपका n आ गया, ठीक है बेटे। अब n आ गया, n के बारे में तो चलो खत्म हो गया। अब बेटे सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, सॉरी अब पूछ रहा है देखो प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट पार्ट बेटे कह रहा है ऑल आर डायमंड, फेवर में क्या कह रहा है ऑल आर डायमंड, जो 4 कार्ड आपने ड्रॉ किए हैं वो कह रहा है ऑल आर डायमंड, और डायमंड के कितने कार्ड होते हैं बेटे आपके पास, डायमंड के 13 कार्ड होते हैं आपके पास, तो 13C4 कर लो, ये तो बेटे n की वैल्यू हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी आपकी, m की वैल्यू, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या नहीं, इस केस में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा m/n, क्लियर है बेटे क्वेश्चन बताओ, फर्स्ट पार्ट क्लियर है। सेकंड पार्ट देखिए बेटे, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, अब देखो बेटे इसको भूल जाओ फर्स्ट पार्ट को, है ना। अब देखो क्या कह रहा है, देयर इज 1 कार्ड फ्रॉम ईच सूट, तो कह रहा है हर सूट से एक कार्ड होना चाहिए, मतलब 4 सूट होते हैं ना आपके 30 13 13 13, तो बेटे क्या बनेगा एक साथ ड्रॉ कर रहे हो 13C1, एक हर एक में से एक कार्ड होना चाहिए, हमने 4 कार्ड ड्रॉ किए तो क्या बनेगा 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1, 13C1 की वैल्यू होती है 30, है ना, 30 इंटू 30 इंटू 30, ठीक है। तो बेटे ये आपका आ गया फेवरेबल केसेस, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनेगी n/m, क्लियर बेटे, डिवाइड कर दोगे बेटे ये आंसर आ जाएगा आपका ये वाला, ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट देखो बेटे आप, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, देयर आर 2 स्पेड्स एंड 2 आर हार्ट्स, तो बेटे स्पेड्स के आपके कितने कार्ड होते हैं आपके, स्पेड्स जो कार्ड होते हैं 13 कार्ड होते हैं आपके, ठीक है ना, और 13 आपके डायमंड वाले कार्ड होते हैं आपके, सॉरी हार्ट्स वाले भी 13 होते हैं आपके, दोनों 13 है। तो वो कह रहा है जो आपने 4 कार्ड ड्रॉ किए हैं ना उनमें से 2 कार्ड तो आपके किसके हों, स्पेड्स, एंड 2 कार्ड्स आर हार्ट, तो बेटे क्या बनेगा 2 इसमें सेलेक्ट करो 2 इसमें सेलेक्ट करो, और बेटे एक साथ ले रहे हो आप तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 13C2 इंटू 13C2, ये बेटे आपका बन गया यहाँ पर m। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनी आपकी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू m/n, वैल्यू पुट कर लोगे बेटे इनकी वैल्यू आ जाएगी 78
इंटू 78 बेटे इंटू 78 डिवाइड बाई बेटे ये वैल्यू लिख रखी है एन की वैल्यू है ना 20270 देख लें बेटे डिवाइड करके ना कैलसी से लिख दोगे आप, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 270725 तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके, ठीक है, देख लेना, मल्टीप्लाई कर लोगे आप। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, बहुत आसान क्वेश्चन बेटे ये भाई देखो, ए बैग कंटेन्स 3 रेड 6 व्हाइट 7 ब्लू बॉल्स। तो बेटे 3 तो रेड हैं, ठीक है, 6 व्हाइट हैं और 7 ब्लू बॉल हैं आपकी, ठीक है। तो टोटल बॉल कितनी हुई आपकी, देखो टोटल बॉल आपकी कितनी हुई, 9 और 16 बॉल हुई आपकी। क्या कह रहा है देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉल्स ड्रॉन आर व्हाइट एंड ब्लू। देखो बेटा सबसे पहले तो आप टोटल बॉल आपकी 16 में से 2 बॉल सेलेक्ट करोगे तो आपके बन जाएंगे टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केस, यानी एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है बेटा, आ गया एन की वैल्यू। अब बेटे एम निकालो, एम क्या कह रहा है देखो, दे, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉल्स ड्रॉन आर व्हाइट एंड ब्लू। तो बेटे हमने जो 2 बॉल हमने ड्रॉ किए हैं वो क्या हो, एक तो व्हाइट हो और ब्लू हो। तो बेटे इसकी क्या बनेगी, इसमें से एक इसमें सेलेक्ट करो आप, 1 इसमें सेलेक्ट करो 6C1 और 1 इसमें सेलेक्ट की 7C1 और बेटे एक साथ ले रहे हो तो क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसका, ठीक है, बताया था ना आपको, 7C1 इंटू 6C1 कर लो बेटे, डिवाइड बाई एन करो, प्रोबेबिलिटी आपकी आगे, ठीक है, इनकी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू पुट कर दो, वी गेट द आंसर। क्लियर। अच्छा बेटे लास्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटे, देखो ये वाला, ए बैग कंटेन्स 50 टिकट्स, नंबर दे रखे हैं 1 to 15 of which 5 are drawn at random and arranged in the ascending order of magnitude। इस तरह से अरेंज कर दिया, x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन x4 लेस देन x3 30। अब देखो बेटा एक बैग है, ठीक है, इसमें हमारे पास 50 टिकट हैं, नंबर पड़े हुए हैं, टिकट नंबर 1 इसमें नंबर 1 पड़ा हुआ है, टिकट नंबर 2, ठीक है, ये नंबर पड़े हुए डॉट 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 50 टिकट है हमारे पास। इसमें से आपने 5 टिकट सेलेक्ट की, ठीक है बेटा, 5 टिकट सेलेक्ट की और उनको अरेंज कर लिया हमने, x1 x2 x3 x5, ठीक है, इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया आपने, ठीक है बेटे। ये अब कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x3 मस्ट बी 30। तो कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी होगी जी x3 की वैल्यू 30 हो। देखो बेटा समझना इस चीज को, x3 की वैल्यू 30 है, इसका मतलब क्या होगा बेटे, इससे पहले कितनी टिकट होंगी हमारे पास, इससे पहले कितनी टिकट होंगी, रिमेनिंग टिकट्स 430, हाउ मेनी टिकट रिमेनिंग 1 2 डॉट 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 29 तक टिकट होंगी, है ना। अच्छा आफ्टर 30 क्या होंगे टिकट, 31 32 डॉट 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 50। दैट मीन्स ये कितनी होंगी आपकी, ये वाली यहां से यहां तक टिकट कितनी होंगी आपकी, 20 टिकट होंगी और ये वाली आपकी टिकट 29 होंगी। तो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू 30 दे दी है, फिक्स कर दी है इसने, है ना, तो आपको क्या करना, 29 में से 2 सेलेक्ट करनी है आपको, है ना, और 20 में से आपको 2 सेलेक्ट करनी है आपको, है ना। तो क्या बनेगा इसका 29C2 और 20C2। तो बेटे एक साथ लोगे तो क्या बन जाएगा आपका, जब एक साथ लेते हो आप तो क्या बनेगा आपका नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 29C2 इंटू 20C2। कैलकुलेशन कर लो बेटे, आपका एम आ गया, ठीक है। अच्छा एन बेटे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्ट केसेस 50 में से आपको 2 सेलेक्ट करनी है, आपको सॉरी 5 टिकट सेलेक्ट करनी है, तो ये आपका एन हो जाएगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस। एग्जांपल क्लियर बेटे, आपको बहुत आसान एग्जांपल था इसलिए मैंने बता दिया मैंने, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन बेटे इंपोर्टेंट है, एग्जाम में 1-2 बार आया हुआ क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में, ये समझ में आया बेटे ये क्वेश्चन। ओके थैंक यू।